सो हाय एवरीवन, आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार के जितना भी क्लास 10 से रिलेटेड वीडियो आएगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा यदि आप सब्सक्राइब करके चैनल को रखते हैं तो हम लोग फिजिक्स में प्रतिबिंब देख लिए थे, वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर भी देख लिए थे। अब हम लोग समझने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, तो अब हम लोग समझने वाले हैं इसका दर्पण। ठीक है, मतलब जो अब नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा दर्पण होगा, जिसको हम लोग मिरर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझिए, देखिए दर्पण कहेंगे किसको, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, सारा चीज समझेंगे इस वीडियो में। बस वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका मेन टॉपिक आता है वो आता है कि दर्पण है क्या, आखिर है कि नहीं। कोई भी जानेगा तो ही ना सबसे पहले जानेगा जी कि दर्पण कहेंगे किसको। तो देखिए दर्पण जो आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे आप ध्यान से समझिए। दर्पण इस प्रकार से आप लोग घर में देखते होंगे, लगा हुआ रहता है, ये दर्पण है कि नहीं, ये दर्पण है। तो इस प्रकार से लगा देखते होंगे, जाते होंगे ऐसे खड़ा होते होंगे, इसको मुंह अपन देखते होंगे, यानी यहाँ पे आप अपन क्या देखते होंगे, फेस देखते होंगे कि हम कैसन लग रहे हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं, देखते हैं। तो ये जो आप अपन आँखिया से देखते हैं, आँखिया से देखते हैं, तो ये कैसे आपको जनाई देता है कि हमको यहाँ आकृति बन रहा है। तो ये भाई जी जो बन रहा, आप लोग प्रकाश के प्रवर्तन पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि प्रकाश जो है यहाँ पे सबसे पहले जाता है और यहाँ से टकरा करके हमारे आंख पर आता है। तो हम लोगों को लगता है कि जो ये दर्पण है इसमें मेरा प्रतिबिंब बन रहा है। बात क्लियर है। यानी प्रकाश के प्रवर्तन के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, तो देख पाते हैं दर्पण में अपना प्रतिबिंब को। तो प्रतिबिंब कहेंगे किसको, जो सबसे पहले आप समझिए, एक प्रकार के समझिए तो दर्पण भी मशीन है, जिस प्रकार से मोबाइल मशीन है, लैपटॉप मशीन है, सारा चीज एक प्रकार से यंत्र है, मशीन है। तो उसी प्रकार से समझिए दर्पण भी। लिखें दर्पण किसको कहेंगे, तो कहेंगे कि दर्पण एक ऐसा युक्ति है, दर्पण एक ऐसा युक्ति है। ठीक है, ऐसा युक्ति, युक्ति के मतलब मशीन होता है, युक्ति के मतलब क्या होता है, मशीन। ठीक है, तो एक ऐसा युक्ति है जो प्रकाश के प्रवर्तन पर कार्य करता है, प्रकाश के प्रवर्तन के सिद्धांत पर, अच्छा लगेगा बोलने, प्रवर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे, प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, कार्य करता है, उसे दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो दर्पण कहते हैं। ठीक है, दर्पण कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है आपको। दर्पण किसको कहेंगे, तो दर्पण किसको कहेंगे, तो दर्पण एक युक्ति है, ऐसा युक्ति है जो प्रकाश के प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, उसे दर्पण कहते हैं। तो सीधे एकदम ठेठ भाषा में माथा में आप ठोक लीजिए कि दर्पण एक प्रकार के मशीन है जो प्रकाश के प्रवर्तन पर काम करता है, चलता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तब बोलते टहलते दौड़ते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं तब वो चलता है। उसी प्रकार से दर्पण को यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग जाके कहाँ देखेंगे, क्यों में हम भूत हैं ऐसे देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। जनेबे नहीं करेगा, लाइट नहीं रहेगा, लाइट नहीं रहेगा। जरा सा कल्पना कीजिए, लाइट नहीं रहेगा यदि आपको रूम में, कितना बड़ा हम आईना कैसे रख दें, दर्पण रख दें, अल्लाह के आपको खड़ा कर दें, देखो जनाता है बउआ चेहरा, तो जी नहीं, चेहरा जनेबे नहीं करेगा। यानी दर्पण के लिए, दर्पण में कुछ भी देखने के लिए हमको किसको आवश्यकता पड़ेगा, तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगा, लाइट की आवश्यकता पड़ेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दर्पण जो है एक प्रकार के यंत्र है, मशीन है, जो किस पे कार्य करता है, तो प्रकाश के प्रवर्तन पर। जब तक प्रकाश उससे प्रवर्तित नहीं होगा तब तक हम उसमें कुछ भी नहीं देख सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद यदि हम बात करें इसके प्रकार का, ठीक है, तो दर्पण की यदि हम प्रकार की बात करें, दर्पण के प्रकार का, तो दर्पण जो आप लोग पढ़े होंगे दो प्रकार के पढ़े होंगे। दर्पण कितने प्रकार के पढ़े होंगे, तो दो प्रकार के पढ़े होंगे। अब जरा दोनों प्रकार क्या क्या है जो समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला में आप लोग नाम सुने होंगे समतल दर्पण का। कौन सा दर्पण का नाम सुने होंगे, समतल दर्पण का। और दूसरा जो आप लोग नाम सुने होंगे, गोलीय दर्पण का नाम सुने होंगे। दूसरा क्या सुने होंगे, तो गोलीय दर्पण का नाम सुने होंगे, है कि नहीं, गोलीय दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग दो प्रकार के दर्पण देखे होंगे कि एक समतल होता है, एक गोलीय होता है। और समतल को जो है एक भी भाग में नहीं बांटा जाता है, लेकिन गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण के कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में, एक अवतल दर्पण, ठीक है, एक अवतल दर्पण, और एक क्या बांटा जाता है, तो एक उत्तल दर्पण बांटा जाता है कि नहीं, उत्तल दर्पण दूसरा में। तो हम लोग डिफिनेशन सारा चीज को देखेंगे, पहले इसको क्लियर हम लोग कर लेते हैं। दर्पण किसको कहे जो, तो आप समझ गए होंगे। दर्पण के कितने प्रकार हुआ, तो दो प्रकार हुआ, यानी दो बेटा हुआ दर्पण का। यदि आपसे पूछे कि दर्पण के बेटा, तो दो बेटा, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण।
क्लियर है। समतल दर्पण शादी नहीं किया, जब ये शादी नहीं किया तो एक बाल बच्चा नहीं होगा, यानी एक एको संतान नहीं। लेकिन गोलीय दर्पण जब शादी ब्याह किया तो इसको 2 बेटा हुआ, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण हुआ। ठीक है, तो समतल दर्पण किसको कहेंगे? तो समतल दर्पण देखिए हम डिफिनेशन बोल देते हैं, अभी हम ऐसे लिखवाएंगे आपको सारा चीज। ठीक है, पीडीएफ भी प्रोवाइड होगा। तो समतल दर्पण किसको कहेंगे, तो आप ध्यान से थोड़ा समझिएगा। समतल दर्पण किसको कहेंगे जी? समतल दर्पण कहा जाता है कि वो वैसा दर्पण, ठीक है, वो वैसा दर्पण जिसका सतह जो है, यानी परावर्तक सतह जो है, जिसका परावर्तक सतह जो है, परावर्तक सतह वो कैसा होगा? तो परावर्तक सतह इसका समतल होगा, समतल होगा। ठीक है, समतल होगा। उसको हम लोग कैसे, कौन सा दर्पण बोलेंगे? तो समतल दर्पण बोलेंगे। यानी जिसका परावर्तक सतह समतल होगा उसको कौन सा दर्पण बोलेंगे? समतल दर्पण बोलेंगे। और गोलीय दर्पण के आप लोग नाम जानबे करते होंगे कि गोलीय दर्पण जो गोल होता है, जिसका परावर्तक सतह कैसा होगा? तो गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह जो होगा गोल होगा। कैसा होगा? गोल होगा, है कि नहीं? परावर्तक सतह कैसा होगा? गोल होगा। अब उत्तल अवतल, इसी को जब आप बांट दीजिएगा 2 भागों में गोलीय दर्पण के, तो 2 भाग में जब बांट जाएगा तो इस प्रकार से बनेगा भाई, है कि नहीं? इस प्रकार से बनेगा कि नहीं बनेगा? 2 दर्पण बन जाएगा। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि अंदर से परावर्तन होगा, यानी एरा में बाहरी से रंगल रहेगा। अवतल दर्पण में क्या होगा? तो बाहरी से रंगल रहेगा। और उत्तल दर्पण में क्या रहेगा? तो उत्तल दर्पण में अंदर से रंगल रहेगा, ठीक है, अंदर से रंगल रहेगा। यानी गोलीय दर्पण में जो है, गोलीय दर्पण कहेंगे किसको? तो गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है, यानी कोई भी प्रकाश की किरण आएगा एरा से अंदर से टकरा करके जाएगा। लेकिन समतल उत्तल दर्पण में क्या होता है कि कोई भी परावर्तक सतह बाहरी से टकरा करके जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी प्रकाश की किरण आएगा तो बाहरी से टकरा कर जाएगा, अंदर नहीं आएगा, उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह ऊपर की ओर होगा और अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर होगा, अंदर से परावर्तन होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आप लोग आशा करते होंगे कि समझ गए होंगे कि गोलीय दर्पण के 2 भाग होता है, उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण, उत्तल अवतल या उत्तल अवतल। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उत्तल किसको बोलेंगे? तो उत्तल में बाहरी से परावर्तक सतह होगा और अवतल में अंदर से परावर्तक सतह होगा। और समतल में परावर्तक सतह समतल होगा। और गोलीय दर्पण तो आप जानते करते हैं कि जिसका परावर्तक सतह गोल होगा। ऐसे हम डिफिनेशन लिखाएंगे तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। तो यहाँ तक आशा करते होंगे कि इसका प्रकार भी आप समझ गए होंगे, इसका डिफिनेशन भी आप समझ गए होंगे। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो वीडियो आएगा समतल दर्पण पर, उसके बाद गोलीय दर्पण पर आएंगे। ठीक है, पहले समतल दर्पण के बारे में जान लेंगे, उसके बाद गोलीय दर्पण जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।